हर इंसान ने अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु, तुम में से हर बंदा रब ताला उससे हम कलाम होंगे। वलैसा बैनहु व बैनल्लाहि तर्जुमान, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं। हाँ, जो बहुत बड़े बदबख्त लोग हैं अल्लाह ताला उनसे कलाम भी नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की निजात तो बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा हर बंदे ने रब ताला से हम कलाम होना है, और जब रब ताला से हम कलाम होगा अल्लाह ताला सवाल करेंगे, उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बंदा अपने आगे देखेगा उसे जहन्नुम नजर आएगी, अपने दाएं देखेगा जहन्नुम नजर आएगी, बाएं देखेगा जहन्नुम नजर आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान करते हुए आखिर में इरशाद फरमाया, इत्तकुन नार वलौ बिशिक्कि तमरा, आग से बच जाओ अगरचे खजूर का एक टुकड़ा दे के बचना। टुकड़ा कहते हैं कि आप खजूर लेके उसके दो हिस्से कर दें, पूरी खजूर नहीं, खजूर के दो हिस्से कर दे, आधा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका करके अगर आप जहन्नुम से बच सकते हैं तो आपको जहन्नुम से बचना चाहिए। अगर आपके पास सदका करने के लिए खजूर भी नहीं, खजूर का टुकड़ा भी नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फाबी कलिमतिन तय्यिबा, फिर पाकीज़ा कलिमा कह के, अच्छा कलिमा कह के तुम अपने आप को जहन्नुम से बचा लो। और सबसे पाकीज़ा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये अल्लाह ताला की जो मुलाकात है, हम तो बहुत ही गुनाहगार और गुनाहों में डूबे हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं, सारे नेक अमल हैं, बशरी तकाज़े से जो लफ्ज़ें थी वो अल्लाह ताला ने पहली पिछली सारी माफ कर दी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फिर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। यहाँ ज़ंब का माना गुनाह नहीं बल्कि लफ्ज़श। हुजूर की जितनी लफ्ज़ें थी जिंदगी की अल्लाह ताला ने पहली पिछली सारी माफ कर दी, कोई गुनाह नहीं है। आपको आखिरत की और अल्लाह ताला की मुलाकात की फिक्र किस कदर है। मदीने में चीजों के रेट बढ़ गए, महंगाई हो गई। एक बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा हुजूर ऐसे करे कि आप रेट मुतय्यन कर दें कि इस रेट पे ये चीज बेची जाए, इससे ज्यादा रेट न लगाया जाए। आपने फरमाया अल्लाह ताला ही पैदा करने वाले हैं, अल्लाह ताला ही चीजों को फैलाने वाले हैं, अल्लाह ही चीजों को बंद करने वाले हैं, वही रज़्ज़ाक़ है और वही रिज़्क़ को कम करने वाले हैं। ये मेरा काम नहीं है,
अल्लाह ताला ही रेट मुतायन करने वाले, ये मालिक का काम है। मैं चाहता हूं मैं इस दुनिया से जाऊं अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करूं कि जमीन वाले जितने लोग हैं किसी बंदे का क़यामत वाले दिन रब के दरबार में मुझसे ना माल का मुतालबा हो ना खून का मुतालबा। कोई बंदा मुझसे मुतालबा ना करे, मैं इस हाल में अल्लाह को मिलना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी ये फिक्र इस कदर है कि आप चाहते हैं कि मैं रब से जब मुलाकात करूं तो कोई दावा दायर करने वाला मेरे खिलाफ ना हो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक लौंडी को बुलाया। आप में सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में थे। आपने लौंडी को बुलाया, लौंडी ना खैर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो खड़ी हुई, लौंडी को तलाश किया और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बुला रहे हैं। उसने कहा अल्लाह की कसम मैंने तो आपकी आवाज ही नहीं सुनी, मुझे नहीं पता चल सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। इंसान है किसी वक्त गुस्सा आ जाता है, आपको गुस्सा आ गया कि मेरे बुलाने पे ही आई नहीं। आपके हाथ में मिसवाक है, आपने क्या फरमाया लौला खशियतुल काबा, अगर मुझे किसास का डर ना होता कि अल्लाह की बारगाह में किसास देना पड़ेगा, लज़रबतु बिहादिही सिवाक, मैं इस मिसवाक के साथ तुझे मारूंगा। अब मिसवाक से बंदा मारे तो कितना मार सकता, छोटा सा मिसवाक। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौंडी को मारने से भी रुक गए, इसलिए कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में किसास देना पड़ेगा। जब हमारे पीर व मुर्शिद रहबर रहनुमा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत है कि आप अल्लाह को मिलना चाहते हैं इस हाल में कि कोई खून का मुतालबा करने वाला ना हो, कोई माल का मुतालबा करने वाला ना हो। कुरान मजीद में अल्लाह की मुलाकात के हवाले से दो बातें बहुत खूबसूरत की। मुलाकात तो सबने करनी है, लेकिन जो इंसान दो कामों का लिहाज रखेगा उसकी मुलाकात बड़ी मुफीद रहेगी। मुलाकात करने वाले तो सारे, लेकिन दो चीजों को मुद्दे खातर रखने वाला इंसान उसकी मुलाकात कामयाब मुलाकात है। फरमान कान यरजू लिक़ाअ रब्बी, जो आदमी अपने रब की मुलाकात का यकीन रखता है, से यकीन है रब से मिलना। रजा यरजू का माना उम्मीद करना होता है, लेकिन ये जब रब ताला के बारे में इस्तेमाल हो उस वक्त इसका माना यकीन होता है। पहले बारे में अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, ज़न्ना यज़ुन्नु का माना होता है गुमान करना, लेकिन यहाँ ईमान वालों के बारे में इस्तेमाल हुआ उसका माना यकीन है। इसी तरह ये यकीन के माना में जो आदमी अल्लाह की मुलाकात का यकीन रखता है कि मैंने मिलना है, उसे पहला काम क्या करना, फल यामल अमलन सालिहा, वो साले अमल करे। और दूसरी चीज वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक नहीं। ये दो
किसे कहते हैं? अमले साले कहते हैं हर वो अमल जो अल्लाह ताला की रजा के लिए किया। हाफिज़ इब्न कय्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं अमले साले हुआ खालिद मिन रिया, जो रियाकारी से खाली हो वो अमले साले। और दूसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ये दो बुनियादी शराइत हैं अमले साले की। अमले साले अल्लाह की रज़ा के लिए हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। और अमले साले के तवस्सुत से एक बात ये भी ज़हन में रहे, अमले साले भी हो और उसके मुनाफी उमूर से भी बचा जाएगा। बस इंसान नेक अमल कर रहा है लेकिन उसने ऐसे अमाल भी किए हैं कि उसके नेक अमाल बर्बाद हो चुके, बुराई कहाँ है, बेकार है। और अपने साले के तवस्सुल से मैं एक बात ये भी आपके इधर में रखना चाहता हूँ, अगले साले अल्लाह को इतना प्यारा अमल है, इतना पसंदीदा अमल है, छोटा सा अमल भी हो, अमले साले छोटा सा भी अमल हो, अल्लाह ताला उस अमल की बुनियाद पर भी इंसान की जिंदगी के सारे गुनाह माफ करते हैं। यानी अमले साले इंसान अल्लाह ताला को गुनाह करता है। दलील जाबिर तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन एक बंदा आएगा कि साहब में इस बंदे के 99 दफ्तर गुनाहों के भरे हुए और एक दफ्तर कितना बड़ा है जहां तक नजर पहुंचती है। और आज जो हमारी नजर है ना ये बहुत महदूद है, क़यामत वाले दिन हमारी नजर तेज हो जाएगी। खैर ये एक अलग मौजू है, क़यामत वाले दिन हमारी नजर आज से तेज होगी। जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक एक दफ्तर फैला हुआ है और है कितने 99, एक कम 100। अल्लाह ताला इस बंदे से सवाल करते हैं, मेरे बंदे क्या मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने जुल्म तो नहीं किया? तूने गुनाह ना किया हो, उन्होंने दर्ज कर दिया हो? नहीं किया। जितने भी गुनाह लिखे ये सब मैंने किए। अल्लाह ताला फरमाएंगे इन्ना लका इन्ना हसाना, तेरी एक नेकी भी हमारे पास है, तेरी एक नेकी भी हमारे पास है, वो अमले साले हमारे पास मौजूद है। ऐसे कर, अब तेरा बदन होने लगा है, ये उस नेकी एक बेताका के ऊपर, वो नेकी क्या है? वो कलिमा तय्यबा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमा तय्यबा एक बेताका बच्ची के ऊपर लिखा हुआ। इसने जिंदगी में इखलास के साथ कलिमा पढ़ा था, बाकी अमल ना कर सका, जिंदगी में वफा ना की, लेकिन कलिमा पढ़ने के बाद इसने शिरक नहीं किया। ऐसे पर अभी तेरा तराजू लगने लगा है, एक पल्ले के अंदर 99 दफ्तर गुनाहों के भरे हुए और दूसरे पल्ले में ये बेताका छोटी सी पर्ची जिस पर एक अमले साले, वो क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अमले साले। अब फरिश्ता जब उठाएगा इस तराजू,
99 दफ्तर जिस पर्दे में ये पर्दा हल्का हो जाएगा और जिसमें एक अमले साले कलिमा तैयबा कलिमा तौहीद आज जिसकी खातर मुआहिदीन मारे खा रहे हैं, आज जिसकी खातर तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और जिस कलमे की खातर अंबिया ने कुर्बानियां पेश की है, ये वही कलिमा तौहीद इसके पूरे काबा अमाल में एक नेकी एक अमले साले और वो कलिमा तैयबा कलिमा तौहीद है। लेकिन अल्लाह को पसंद आ गया, इसने पता नहीं कितने खुलूस के साथ ये कलिमा कहा था, अल्लाह को इतना पसंद आया, ये पर्दा भारी हो गया। अल्लाह ताला उस वक्त फरमाएंगे मेरे नाम के मुकाबले में कोई चीज भारी नहीं हो सकती। तो मैंने ये बात कही थी कि अमले साले छोटा भी हो रब को पसंद आ जाए तो जिंदगी के सारे काम माफ हो जाए। यकीन नहीं आता, सही बुखारी की ये रिवायत देख रहे हैं, एक बंदा बहुत ज्यादा गुनाहगार, इतना गुनाहगार उसने कोई गुनाह छोड़ा ही नहीं, इसका अकीदा दुरुस्त है, अकीदा तौहीद पर है और इसके नामामाल में कोई नेकी नहीं। वफात से पहले इसने अपनी औलाद को जमा किया, हाँ मेरी मौत का वक्त करीब है, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारा बाप हूं, कैसा बाप? तुम्हारे मामले में मैंने जो बुराई की नहीं, आप हमारे बड़े अच्छे अब्बा जान, आपने जुमला हुकूक का लिहाज उठा का बात ये, अगर मैंने तुम्हारे साथ अच्छाई की है तो मैं दुनिया से जाने वाला हूं, तुमने मेरे मरने के बाद लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गड्ढा जमा करके बीच में मेरी लाश रखे लकड़ियों को जला दो और जलाने के बाद जो हड्डियां आग ना जला सके उनको पीस देना, पीस के हवाओं में उड़ा देना, दरियाओं में बहा देना। क्या मसला है? इतना बड़ा फैसला, ऐसी वसीयत तो आज तक किसी ने नहीं की। अब बात ये, मैं बहुत गुनाहगार, बड़े पाप किए, मैं अल्लाह को क्या दिखाऊंगा, कैसे अल्लाह के सामने जाऊंगा? अल्लाह से मिल रहा है, कलिमात कहते कहते इसकी जुबान से ये कलमा निकला, मुझे अल्लाह से डर लगा है। अगर अल्लाह ने मुझ पे कुदरत पा दी, अल्लाह मुझे ऐसा आलाम देंगे, ऐसा आलाम कायनात में किसी को नहीं मिलेगा। ये फौत हो गया, औलाद ने ऐसे ही किया वसीयत के मुताबिक, अल्लाह ताला ने इसको अपने सामने खड़ा किया। हाँ मेरे बंदे, ये काम तुमने क्यों किया? मिन खश्यती, मिन खश्या अल्लाह, सिर्फ तेरे डर की वजह से। अच्छा, मेरे डर की वजह से ये डर, ये अपने साले तौहीद के बाद ये अल्लाह का डर इतना पसंद आया मेरे रब को, अल्लाह ने कहा तेरी जिंदगी के सारे पाप ही माफ। मैंने कहा कि छोटा सा भी अपने साले हो, पहाड़ों जैसे नेक अमाल, उनकी अहमियत, फजीलत, फवाइद सवारात वो अपनी जगह पे, लेकिन अपने साले की अहमियत बता दो। छोटा सा भी अपने साले अगर मेरे रब को पसंद आ जाए तो जिंदगी के सारे पाप माफ। आप लोगों को क्या बात करनी है? सही बुखारी कहता है कि फाशा औरत, फाशा उसने देखा कुआं है, प्यास लगी, उसने पानी पिया, देखा करीब एक कुत्ता वो कुएं के साथ गीली मट्टी उसको चाट कर, इसने जल्दी से पानी निकाला, पानी निकाल के उस कुत्ते को पानी पिला दिया।
कुत्ता नापाक जानवर है, लेकिन जानवर तो एक जानदार में इसने दर्ज किया, मेरे रब ने उसका अकीदा उसका गलती बताई अपनी जगह पे। अल्लाह ताला ने इस नेकी की वजह से, इस समझ साले की वजह से उसकी जिंदगी के सारे पाप माफ। इसलिए मेरे भाइयों, अगर रब से मिलना है तो ये साले लेके चलो, तुम्हारे नामा अमाल में अपने साले, ये कोई इशू नहीं है, काम हो या ज्यादा, अपनी तरफ से फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है तुम उतना अल्लाह से करो, उतना अपने सामने करो, और रब के सामने जब जाओ तो तुम्हारे नामा माल में अपने सामने अल्लाह की रज़ा के लिए हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, तो उसके फवायद और समारात है आपके सामने। मालूम वाक़या, 3 रियाकार जो क़यामत वाले दिन सबसे पहले पेश किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में उम्मत को मुखातिब किया, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में शिर्के असगर पे डर है कि तुम इस शिरक में मुब्तला हो जाओगे। हुजूर शिर्के असगर किसे कहते हैं? रियाकारी। इस रियाकारी ने आज उम्मत मुसलमान का बेड़ा गर्क कर दिया, और रियाकारी ने आपकी हुलिया बिगाड़ दी है। और जिस अमल के अंदर रियाकारी आ जाए, वो अमल जितना मर्जी कीमती हो, बेहतरीन हो, अच्छा हो, वो बेकार है। मेरा नाम उसको झांकना नहीं। आप इसकी सादा सी मिसाल यूं समझिए, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, अकेला है, इसने 2 रकअत नमाज पढ़ ली, 2 रकअत बाकी है। बाहर से वो आदमी है कि हजरत नमाज पढ़ दे। अब इसके दिल में ख्याल आया, पहले हम देख रहा था, अब दूसरा बंदा दिल में ख्याल आया कि थोड़ी सी नमाज लंबी कर दो, ताकि हजरत साहब के लिए माशाअल्लाह बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। रियाकारी आती है। 2 रकअत अल्लाह के लिए, 2 रकअत गैर अल्लाह के लिए। अल्लाह कहते हैं मुझे 2 रकअतों की भी जरूरत नहीं है। जिसमें तूने गैर को शरीक कर लिया, ये पहली 2 रकअतें भी उसको दे, मुझे नहीं जरूरत। अल्लाह को तो खालिस करते चाहिए। कलमा पढ़े खालिस, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी, खुलूस से दिल के साथ कलमा पढ़ता है, अल्लाह को ऐसे करना चाहिए। लेकिन आज रियाकारी का तो बहुत दौर है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, साथी बैठे शुफाई राहिमहुल्लाह, ये ताबी है, ये आए लोगों को देखा कि लोग जब है पूछा, लोग यहाँ बैठे हैं, दरमियान में शेख साहब कौन है? बताया गया कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बैठ गए, लोग मसाइल पूछते गए, जाते गए, करते करते सारे लोग ही चले गए। ये शुफाई कहते हैं मैं और जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों बाकी रहे। मैंने कहा हजरत आप मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाए जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और उसको समझा भी, याद भी किया। आप मुझे कोई ऐसी हदीस, वो आपका लगा, ये प्यार की बात है, ये हुजूर की हदीस है, मेरा मौजू नहीं है, मैं इशारा करता हूँ। जनाब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला
है, लेकिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी नहीं थी, दूसरे साहबी ने सुनी थी। बाकायदा एक ऊंट खरीदा, 1 महीने का सफर किया, सिर्फ उस सहाबी के पास इसलिए पहुंचे कि फलां हदीस मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी नहीं, तू मुझे बता हुजूर ने कौन कौन से लफ्ज़ बोले। इतना प्यार तो यार हमारे सामने हदीस की किताबें मौजूद है, यहाँ पर से हदीस हो रहे हैं, तो हमें कोई एहतराम नहीं। ये हमारे जलसों के अंदर आप देख ले, एक आलिम कुरान याद कर रहा है, हदीस याद कर रहा है, लेकिन हमारी हालत क्या होती है? कोई मोबाइल में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। मेरे भाइयों, कुरान का भी एहतराम है, हदीस का भी एहतराम है। आप मुझे कैसी हदीस बताएं? जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, मैं आपको एक हदीस बयान करता हूं। मैंने वो हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, समझी भी है और अच्छी तरह से जाना भी है। इतनी बात कही और जनाब अबू हुरैरा बेहोश हो गए। जब होश आया, तबीयत संभली, इस शफाई रहमहुल्लाह ने दोबारा कोई सवाल किया। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने दोबारा कोई बात दोहराई, मैं आपको हदीस बयान करता हूं, और फरमाने लगे कि मैंने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, यानी आपका हुजरा मस्जिद नबवी तो मैंने इस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत सुनी, मेरे अलावा और नबी पाक के अलावा कोई और नहीं था। इतनी बात की फिर बेहोश हो गए। काफी देर के बाद होश आया, तबीयत संभली, इसने फिर ये सवाल किया। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फिर कोई बात हो रही है, मैं आपको हदीस बयान करता हूं, और ऐसी हदीस जो मैंने हुजूर से सुनी है, समझी है, जानी है, और इस घर में सुनी है, मेरे अलावा हुजूर के अलावा कोई बंदा नहीं था। ये बात कह के तीसरी मरतबा फिर बेहोश, तीसरी मरतबा काफी लंबी बेहोश की। जब होश आया उस वक्त ही हदीस बयान की। आप अंदाजा लगाइए कि हदीस बयान करने से पहले सहाबी रसूल की हालत कैसी है। यदि इस हदीस का इस सहाबी रसूल पे कितना गहरा असर है कि कहीं ये मुसीबत, ये परेशानी जो इन लोगों पे आई, हमारे अंदर आ गई। ये वो लोग हैं जिनके जेबों में जन्नत के टिकट है। फिर हदीस बयान की, क़यामत वक्त अल्लाह ताला सबसे पहले 3 बंदों को बुलाएंगे, कारी कुरान को, सखी को और शहीद को। हर एक से अलग अलग पूछेंगे। कारी से पूछेंगे तूने क्या किया? यार कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ा है, जिंदगी गुजार दी। अल्लाह फरमाएंगे कैसा बता, रज़ा बता, झूठ बोलता है। और मेरे भाइयों, हम आज नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, और आज हम जुमा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। हमें डरना चाहिए कि ऐसा ना हो हम अल्लाह की बात में बेचूं, हम अपना ही अमल पेश करें, आगे से हमारे कज़ाब का मतलब झूठ बोले। अल्लाह ताला हमें ऐसी हालत और कैफियत से बचाए। ज़ाब्ता झूठ बोल रहा है, फरिश्ते भी कहेंगे गजब का झूठ बोल रहा है, तेरा मकसद तो लोगों के अंदर शोहरत हासिल करना, लोगों के अंदर शोहरत, नाम पैदा करना, तेरा तो ये मकसद। सही से पूछा जाएगा, वो कहेगा मैंने सखावत बहुत की है, अल्लाह कहेगा गजब का झूठ बोलता है, फरिश्ते भी कहेंगे गजब का। और तीसरा शहीद है, उससे पूछा जाएगा, वो भी अपनी कुर्बानियां पेश करेगा, अल्लाह के कज़ाब का झूठ। इन तीनों के बारे में हुक्म दिया जाएगा, इनको पकड़ो, घसीट के ले जाओ जहन्नम में। ये 3 बात